घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। उर्दू काउंसिल ने उर्दू लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वो अपने नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इसलिए है कि ये सेल्फ लर्निंग मेथड पे बनाया गया है, जिसमें मल्टीमीडिया का यूज किया गया है। और इस मल्टीमीडिया की वजह से आप ये कह सकते हैं कि न सिर्फ ये कि वो लोग जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू जबान जानते हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि जिनकी जबान उर्दू है भी नहीं, वो भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से उर्दू बोलना, उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, ये तीनों चीज बैक वक्त सीख सकते हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से काउंसिल की मतबात बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, दिल्ली में एनसीपीएल की जानिब से फन खताती की नुमाइश में मुल्क भर के खतात शामिल हुए। ताहम पैरों से माजूर आंध्र प्रदेश के करनूल से ताल्लुक रखने वाली सैयदा सालिहा फातिमा ने नुमाइश और तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करके फन खताती से अपनी दीवानगी साबित कर दी। पेश है सैयदा सालिहा फातिमा से हमारे नुमाइंदे की खुसूसी गुफ्तगू। आप यहाँ पर आई हुई हैं, आंध्र प्रदेश से आई हैं, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और खासतौर से खवातीन के ताल्लुक से क्या कुछ रोजगार के मौके दिखाई दे रहे हैं? इस फन का क्या मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है? हर फन हर जगह पे अपना मुकाम रखता है, मगर खत्ताती एक ऐसा फन है जिसकी इंतहा में हम जितने भी गोते लगाएं कम है। मैं अपने नजरिए से ये कहती हूँ कि खत्ताती बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा फन है। इसके लिखने में बहुत मसरत भी होती है और दिलजोई भी होती है कि देखने वाला हमारे खुतूत को जाजिब नजर होकर देखता है। एक बात हमें ये भी बताइए कि क्या कुछ रहा कि आपको इस फन से लगाव पैदा हुआ और अब आप क्या कुछ करती हैं? पहले हमारे दादा जान के ऊपर से 2 पीढ़ी पहले हमारे दादा जान कुरान पाक लिखे हुए थे, तो उस कुरान पाक को जब मैं बचपन में देखती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि क्या मैं भी इस तरीके से लिख पाऊंगी। बाद में अल्लाह ने मुझे मौका दिया सीखने का, मैंने सीखा है और आज मुझे सिखाने का भी मौका आता हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं अपने फर्ज को पूरा निभाऊंगी। अच्छा, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान इस फन को अब मुल्क भर, इस नुमाइश को मुल्क के हर शहर में ले जाना चाहती है, यहाँ तक कि जद्दा, रियाज और फिर ईरान तक ले जाना चाहती है। अगर आपको दावत मिलेगी तो क्या आप वहाँ भी जाएंगी? इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ऐसा मौका अता किया तो जरूर जाने की कोशिश करूंगी और शुक्रगुजार हूँ मैं खुदा ताला की कि वो इस मौके मुझे अता कर चुका है। पैरों से भले ही माजूर हों लेकिन दिल में हौसला और जज्बा है और उन्हें आगे बढ़ने की ललक भी है। हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक बार खत्ताती आगे बढ़ रही है और उसका अहद ज़र्री वापस लौट रहा है। ईटीवी के लिए खुर्रम, कैमरामैन अपू पाठक के साथ दिल्ली से। नाज़रीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने मारूफ उर्दू अदीब व नक्काद वारिस अलवी की रहलत पर ताज़ियत पेश की है। फरोग उर्दू भवन में ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। ताज़ियती इजलास में दिल्ली की उर्दू शख्सियात ने शिरकत की और वारिस अलवी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कमी उर्दू अदब में महसूस की जाएगी। देखिए, वारिस अलवी साहब का नाम बड़ा नाम है उर्दू अदब में, कई हवालों से उनकी शख्सियत बहुत ही अहम है। पहली बात तो यह है कि उर्दू के अदीब थे और नेक दिल इंसान थे, बहुत खुलूस से किसी चीज़ को देखते थे और अदब में भी जो तनकीदी उनका नज़रिया रहा है वो बहुत ही रवादारी का रहा है। और फिक्शन में ख़ास तौर पर जो उन्होंने काम किया है, ड्रामे में जो काम किया है और अदब की दीगर असनाफ के लिए जो काम किया है, ओवरऑल इन तमाम हवालों से अगर देखा जाए तो उर्दू अदब के एक बहुत बड़े अदीब थे और उनके इंतकाल पुरमलाल से यकीनन एक बड़ा खसारा हुआ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, उर्दू जबान की खुशबू को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने काउंसिल को बड़े पैमाने पर कामयाबी मिल रही है। काउंसिल का ऑनलाइन उर्दू कोर्स 18 ममालिक में मकबूल हो रहा है।
कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान ने उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उर्दू सिखाने के लिए ऑनलाइन उर्दू कोर्स शुरू किया था। कोर्स में 18 ममालिक के तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन ममालिक में अमेरिका, कनाडा, मुत्तहिदा अरब इमारात से लेकर पाकिस्तान, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका के तलबा शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने से उर्दू का ज़ौक़ शौक़ बढ़ेगा। कौंसिल जो कर रही है, जैसे आप देख रहे हैं ऑनलाइन, इसी को तो कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना। उर्दू की खिदमत जो है आपके, ये है कि उसको फैलाया जाए, क्योंकि उर्दू एक जबान है, एक लश्कर है। जैसे लश्कर में आपके मुख्तलिफ मजहब और मुख्तलिफ आपके जो है रंग और नस्ल के लोग होते हैं, उसी तरह उर्दू में भी यही है। लश्कर का मतलब यह होता है फतह करना, और उर्दू के लश्कर का मसला यह है कि तशहीर करना। उर्दू सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले तलबा में अमेरिका के 30, बरतानिया के 8, कनाडा के 12, मुत्तहिदा अरब इमारात के 11, पाकिस्तान के 39, फ्रांस के 3, मैक्सिको के 2, नीदरलैंड और स्पेन के 2 तलबा शामिल हैं, जबकि आयरलैंड और इटली से 3-3, रूस, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश और डचलैंड से एक तालिब इल्म ने इंदराज कराया है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से 53 तलबा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बहुत ही अच्छा आपके जो है शुगुन है कि उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। अब किताबें अगर नहीं पढ़ी जा रही हैं तो इंटरनेट से पेश किया जाए। आप जो है मसाइल को आप पूरी तरीके से जोड़ सकते हैं। मुख्तलिफ आपके दूर दराज के मुकामात से, मखसूसन न सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि हमारे इसी आपके जो है देश में, गांवों में, जिलों में, जहां पर वो लाइब्रेरियां नहीं है, इंटरनेट से बच्चे इस्तेफादा कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरा-ए-कार और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और ऑनलाइन कोर्सों की भीड़ में उर्दू सीखने के लिए तलबा का सामने आना उर्दू के लिए रोशन मुस्तकबिल और बढ़ते दायरे की दलील है। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब का। पिछले हफ्ते हमने आपको एक शेर सुनाया था और पूछा था कि इसके शायर कौन है। इसका सही जवाब है मीर तकी मीर। सही जवाब रवाना करने वालों के नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो। नाजरीन, इस मर्तबा कुरानंदाजी में नाम आया है गुलबर्गा से अस्मा आलम का, और इन्हें काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया 1 साल तक मुफ्त भेजी जाएगी। अब बात हो जाए फिल्म की। नाज़रीन, उर्दू की मिठास और मकबूलियत से हिंदुस्तान की फिल्में भी अछूती नहीं। जरा इस नगमे के बोलों पर गौर कीजिए और बताइए कि ये किस शायर के हैं। सही जवाब रवाना करने वालों में कुरानंदाजी के जरिए हम एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया 1 साल तक मुफ्त भेजी जाएगी। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम राज कपूर में न जाने कितने स्किल्स थे। वो एक्टर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। संगीत की उन्हें गहरी पहचान थी और वो ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिया करते थे। मगर उनका सबसे बड़ा हुनर जो था वो ये कि उन्होंने रोमांटिसिज्म को नए आयाम दिए। वो जब भी रोमांस को पर्दे पर फिल्माते थे तो लगता था उसकी धधक से कहीं पर्दा जल ही न जाए। इस कला को इस कदर खूबी से फिल्माने वाला शायद ही कोई और डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में हुआ हो। तो आइए आज हम देखते हैं राज कपूर को उनकी कुछ खास हीरोइंस के साथ, और इस कड़ी में नरगिस के सिवा पहले नंबर पे कोई और हो भी कैसे सकता है। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। धड़के दिया, मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। जो छिपाना मैंने चाहा खूने कह दिया, खूने कह दिया, और जो मैं कहना चाहा दिल में ही रह गया। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। धड़के दिया, मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। मुझे किसी से प्यार हो गया। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की मोस्ट रोमांटिक जोड़ी कहा जा सकता है, और इसका राज शायद उनकी रियल लाइफ रोमांस हो, जिसकी वजह से वो पर्दे पर बहुत ही स्वाभाविक होते थे। आइए अब देखते हैं राज कपूर को वैजंती माला के साथ। इन दोनों ने बहुत फिल्में एक साथ नहीं की। कहते हैं एक दौर आया था जब राज कपूर वैजंती माला के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, लेकिन वैजंती माला इस बात का बार बार खंडन करती रही। मेरे पीछे एक दीवाना, कुछ अलबेला मस्ताना, कोई रोको दे मुझको सताए है। मेरे आगे एक दीवानी है जिसकी
जिसका नाम जवानी, कोई देखो रे दिल को चुराए है। मेरे पीछे एक दीवाना, ऐसी अदाओं पे तो कोई लुटा जाए है। मेरे पीछे एक दीवाना, कुछ अलबेला मत जाना, कोई रोको रे मुझको सताए है। मेरे पीछे एक दीवाना, ऐसी भी जल्दी क्या है, हमको भी साथ ले लो, जाने दो गुस्सा अब तो हाथों में हाथ ले लो। ऐसी भी जल्दी क्या है, हमको भी साथ ले लो, जाने दो गुस्सा अब तो हाथों में हाथ ले लो। देखो दीवाना कैसी बत्तियां बनाए है। मेरे आगे एक दीवानी है जिसका नाम जवानी, कोई देखो रे दिल को चुराए है। मेरे पीछे एक दीवाना, भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक बहुत ही खास एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं राज कपूर को, जो थे हिंदी फिल्मों के ग्रेटेस्ट शोमैन। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ATV उर्दू पर। जलवा फरमान
राज कपूर और नूतन दोनों ही उम्दा कलाकार थे और वो दोनों जब एक साथ मिल जाते थे तो उसका इफेक्ट एक ही होना लाजमी था और वो था बेजोड़। दोनों ने 4 फिल्में एक साथ की। कहना मुश्किल होगा कि कौन सी फिल्म किससे बेहतर थी। बहरहाल आइए देखते हैं फिल्म अनाड़ी का एक खूबसूरत रोमांटिक गाना। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। क्या देखकर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देखकर आज है इतने खुश चांद तारे, क्यों तुम पर आए दिल में समाए, नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। नींदों का सिलसिला मेरी आंखों से दूर है, हर रात रत जगा है तुझे देखने के बाद। वहीदा रहमान के साथ राज कपूर ने अपनी फिल्मों के दरवाजे खोले 1963 में फिल्म एक दिल 100 अफसाने के साथ। लेकिन जिस फिल्म ने लोगों के दिलों में गहरी जगह बनाई और जिसके गाने जन जन की जुबान पर चढ़े,
वो आई 3 साल बाद यानी 1966 में। इस फिल्म का नाम था तीसरी कसम। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बहन की के नैनो वाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को। दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को। नाजुक है नाजुकी है पाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। राज कपूर और उनकी अलग अलग हीरोइंस पर फिल्माए इन नगमों का सफर अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। 80 फीट की हाइट पर ये हैंडस्टैंड करने वाला है। दिस इज अनबिलीवेबल। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अज से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। राज कपूर की जिस हीरोइन के साथ कुछ और पॉपुलर फिल्में आईं, वो थी माला सिन्हा। उनकी काबिले जिक्र फिल्में हैं फिर सुबह होगी, मैं नशे में हूं और परवरिश। आइए देखते हैं फिल्म परवरिश का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमीन आसमां।